अब हम एक अलग विषय पे चलते हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जरों के जबरदस्त मार्शल नेता रहे, जबरदस्त मार्शल कौम को मार्शल रूप में प्रस्तुत करके और आंदोलनकारी बना करके उन्होंने जिस तरह के आंदोलन किए थे लंबे समय तक, गुर्जर समाज उनको कभी भूल नहीं सकता। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव उस पर मैं नहीं जाना चाहता, पर अब वो दुनिया में नहीं है। बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उनके पुत्र विजय बैंसला ने उनके साथ बीजेपी ज्वाइन की थी और उनके पुत्र विजय बैंसला 4 साल से लगातार सक्रिय हैं, भाजपा के सदस्य हैं, लेकिन वो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी चुन करके दौरे पर निकले। सबसे पहले उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान का दौरा किया, जहां ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट प्रभावित करता है वोटों को। उस इलाके का दौरा करने के बाद आज वो पहुंच गए बांसवाड़ा। कल सुबह वो मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने जाएंगे और मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करके वो वागड़ का और मेवाड़ का दौरा शुरू करेंगे, आशीर्वाद लेके मां का। तो आइए पूछते हैं विजय बैंसला से कि ये उनका पूरब से दक्षिण में जाना और दक्षिण में जाकर के नए सिरे से दौरा करना, उस क्षेत्र का जो उनका कोर एरिया नहीं था, उनके पिताजी का भी टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। विजय बैंसला जी, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। नमस्कार जी। नमस्कार। आप आज बांसवाड़ा हैं और कल मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करके वागड़ का और मेवाड़ का दौरा शुरू करने जा रहे हैं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सामान्यतः आपका और पिताजी का कार्यक्षेत्र सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, दौसा के इलाका रहा है, भरतपुर। अब वो ये जो दूसरा इलाका है दक्षिण का, इस इलाके में आपने दौरा शुरू किया है, कोई खास वजह? क्या है ना अनिल जी कि जब हम इसको हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं तो हमारा आंदोलन जो 5% आरक्षण का रहा जी, वो करौली और उस वाले बेल्ट में, सवाई माधोपुर वाले बेल्ट में फोकस्ड रहा। इसलिए हम हिस्टोरिकली लॉजिकली अगर देखें तो लगता है कि हम वहां से वो हमारा फोकस एरिया रहा, लेकिन फोकस एरिया पूरा राजस्थान का रहा है जी। और अब 5% आरक्षण हम सबको मिल चुका है और लड़के पढ़ रहे हैं और नौकरियां लग रहे हैं, लेकिन हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है जी, वो हमको अभी मिली नहीं है ढंग से जी। और जब हम 5% आरक्षण की बात करते हैं तो जो जातियां उसमें हैं, 5 जातियां जी, ये पूरे राजस्थान में 3/4 राजस्थान में है जी, जो आपके पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के धौलपुर बॉर्डर तक है जी। तो हमारा तो जाना लाजमी है और ये मेरा तीसरा दौरा है पूरे राजस्थान का। एक बार वो 5 जातियों के नाम दोहरा देंगे? हाँ, ये गुर्जर तो है ही इसमें। हाँ जी। तो गुर्जर है, रायका, रेवारी, देवासी हैं, आपके गडरिया हैं, बंजारा हैं और गाड़िया लोहार जी। तो आप सिर्फ गुर्जर बहुल इलाकों में जा रहे हैं या इन 5 जातियों के इलाके हैं जहां पे आप दौरा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं जी। 200 विधानसभाओं में से 75 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पे इन 5 जातियों के कंबाइंड वोट्स जी 28,000 से 78,000 तक हैं जी। और ये आपके रेवारी रायका समाज के जो आपके सांचौर और जालौर वाले बेल्ट हैं, बाड़मेर के बेल्ट्स हैं, या आप धौलपुर के बेल्ट पकड़ लो या झालावाड़ वाली बेल्ट पकड़ लो जी, या आप अपना कोटा हिंडौली देख लीजिए या बेगू देख लीजिए, पूरा स्प्रेड है जी। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि वी आर ओनली इन वन प्लेस, वी आर ऑल अक्रॉस। इनफैक्ट 37% राजस्थान के विधायक एमबीसी समाज बनाता है वोट दे करके, तो 37% 75 विधानसभाएं बहुत होती हैं सर, लेकिन चुनकर तो इतने नहीं आते। यही तो विडंबना है। अब आप ये देखिए कि अगर गुर्जर, आप ये देखिए आज की जो विधानसभा है उसके अंदर में रायका, रेवारी का, जिनकी 12 विधानसभाएं हैं, उनका एक भी नहीं, ना तो पार्टी इन पावर से ना पार्टी इन ऑपोजिशन से जी। इसको विचार करने वाली बात है। 75 साल से एक भी गडरिया एमएलए नहीं बना, एक भी बंजारा एमएलए नहीं बना जी। अपसेटिंग बात है। ये भी तो राजस्थान के लोग हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी से गुर्जर समाज का एक भी एमएलए नहीं बना जी। इसलिए अब जो 8 हैं, 8 में जो भी कॉम्बिनेशन रहा हो, लेकिन नेट में तो समाज का लॉस हुआ ना। पिछले चुनाव में शायद सचिन पायलट की वजह से गुर्जर सारे एक तरफा चले गए थे कांग्रेस के साथ। हाँ बिल्कुल गए।
सब लोगों ने कांग्रेस में वोट किया और उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। तो जो क्षति पिछली बार हुई वो इस बार एमबीसी समाज नहीं करेगा। जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जो ये दौरा कर रहे हैं ये बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट जिताने कर रहे हैं, या ये दौरा एक सामाजिक स्वरूप लिए हुए है कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, इन समाजों का, इन 5 जातियों का व्यक्ति होना चाहिए? देखिए, अगर हमारे पास 75 विधानसभाएं हैं जी, तो उसमें कुछ तो उसमें रिजर्व विधानसभाएं हैं, कुछ जनरल हैं। जी, एमबीसी का व्यक्ति जिस भी पार्टी से लड़ेगा जी, उसको जिताने की भरपूर कोशिश की जाए, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हमने अपने सारे के सारे गुर्जर समाज के जी, बीजेपी के विधायक हरवा करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार डाला। जी, तो हमारा तो 5 साल का लॉस हो गया ना, जी, और हम वो गलती नहीं करेंगे। तो वी विल इंश्योर दैट जो भी व्यक्ति जहां से आए हम उसको पुश करेंगे। पार्टी स्पेसिफिक बात ही नहीं हो रही, समाज की बात हो रही। जी। किसी भी पार्टी से आए, कहीं से भी आए, हम तो जिताएंगे। ये जो गाड़िया लोहार आपने जिक्र किया, ये गाड़िया लोहारों ने वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कर रखे हैं क्या? अपने किस जगह रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हैं इनके नाम? इनके वोटिंग लिस्ट में नाम भी हैं। इनको सरकारों ने रेजिडेंशियल 1 बेडरूम वाले जो घर होते हैं वो सस्ते वाले, हाँ। वो भी मुहैया कराएंगे। जी हाँ। ये जो बाकी तो जातियां, घर भी है, सब कुछ है। आपको मैं बताऊं, गडरियों में अभी तक कोई पार्षद नहीं था 75 साल में। पहला पार्षद बनाए साहब, वो भी भरतपुर में, वो भी मनोनीत। इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है? जी, आपको लगता है और कि यही जो नहीं अनिल जी, लेट मी ऑल्सो टेल यू, जहां पर गुर्जर या एमबीसी समाज के 70,000 वोट हैं, वहां पर 1500 वोट वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, और अभी नहीं, सालों सालों दरांतर। जी, हमारे मसूदा में पिछले सालों से जितना मैं समझ सका हूं, लोग कहते 15,000 ही वोट है, 15,000 ही वोट है। तो क्या भैया गुर्जर समाज में प्रजनन नहीं होता? बाकी सबके वोट बढ़ते हैं, हमारे ही नहीं बढ़ते। जी, आई फेल टू अंडरस्टैंड जी, व्हाट इज हैपनिंग। जी, तो मेरा तो केवल सबसे ये निवेदन है, क्योंकि आपसे बात चल रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरा यही निवेदन है कि रिप्रेजेंटेशन दीजिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में रिप्रेजेंटेशन दीजिए, जी, फील गुड फैक्टर नहीं दीजिएगा। जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो समाजों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकली एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन समाजों में क्या इस लायक लोग तैयार हो गए हैं कि विधायक की जिम्मेदारी संभाल सकें और जनता को रिप्रेजेंट कर सकें? आप मुझे ये बताओ, एक विधायक की जिम्मेदारी संभालने के लिए क्या चाहिए? कॉमन सेंस चाहिए ना। जी। जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है जी, वो विधायक भी बन सकता है। जी। पहली चीज, हम क्या ये कह रहे हैं कि हम लोग उनको डिस्काउंट ही कर दें? और आप ये कैसे कह सकते हो कि जिनको टिकट दिए जाते हैं वो समझदार हैं? जी, भाई, वी कैन नॉट डू दिस। यस। हम जजमेंटल क्यों हो रहे हैं? जी, हम जजमेंटल हो ही नहीं सकते। जी, Nobody has the authority to take a decision on the democratic setup of a country and of the people. You cannot take a decision one way or एक साइड से नहीं ले सकते सर आप। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि जनता का विश्वास किस लीडर में है, किसने जनता की 5 साल सेवा की है, किसमें काबिलियत है, कौन कमिटेड है जनता के कॉज के प्रति, इससे वैल्यू किया जाना चाहिए, या किस जाति से आता है इसको वैल्यू किया जाना चाहिए? आप क्या कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति राजस्थान में चाहे एमबीसी जाति का हो या जाट जाति का हो या राजपूत जाति का हो, क्या वो कमिटेड नहीं है? वो भी कमिटेड है जी। प्लीज अंडरस्टैंड। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में आप कास्ट को बाहर निकाल करके बिना कास्ट के इलेक्शंस कर लो, तो आई डोंट थिंक इट इज फीजिबल सर। हो ही नहीं सकता। जी, जी। तो आपको जब आपका स्ट्रक्चर कास्ट पे बेस्ड है जी, तो फिर कास्टिस्ट लीडर तो आएंगे ही ना। जी हाँ, जी हाँ। तो अभी जो आप दौरा कर रहे हैं, मेवाड़ में जाएंगे, खास तौर पे मैंने जो आपका प्रोग्राम देखा है उसमें आसींद भी है, जहाँ सवाई भोज का मंदिर है, गुर्जर समाज का, आराध्य देव का, और ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो इन 5 कास्ट, खास तौर पर गुर्जर बहुल इलाके हैं। वहाँ पे कुछ जगह कांग्रेस के एमएलए हैं, कुछ जगह निर्दलीय हैं, या कुछ जगह बीजेपी के तो कोई है नहीं इस वक्त। तो आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं, जैसे बेगू में है मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है ना, या ऐसे और कई जगह पे होंगे, तो क्या वो जनता को संतुष्ट रख पाए हैं, कर पाए हैं, या वो ऐसे लोग जो काम नहीं कर पाए हैं?
जी नहीं, I'll tell you, I'll Yes. tell you. हाँ। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात? हाँ जी, सच्चाई तो बोलनी चाहिए ना। हाँ जी, संतुष्ट नहीं है, कभी भी व्यक्ति, जी, कुछ ऐसे नेता होंगे जिनसे लोग बहुत संतुष्ट होंगे, जी, कुछ ऐसे होंगे जहां पे असंतुष्टि होगी। हाँ, तो जहां असंतुष्टि है वहां तो चेंज चाहिए, और जी। जरूरी थोड़ी है कि चेंज करके कोई दूसरा ही आएगा। व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, जाति विशेष की बात नहीं हो रही है। जी, जी, अगर कोई व्यक्ति ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, जी, जाति की इशू नहीं है। जी। नहीं, मैं ये कह भी नहीं रहा कि गुजर है इसलिए वो संतुष्ट नहीं कर जी। पा रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जी। किसी किसी विधानसभा क्षेत्र में ये सुनने को भी मिलता है, जनता से राय शुमारी होती तो पता भी लगता है कि फला विधायक, चाहे वो आपकी एमबीसी का हो या जाट हो या दूसरी ओबीसी का हो, ऐसा लगता है कि कुछ विधायकों के पास वो विजन ही नहीं है। इनको मौका मिल गया, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मान लो वो विजन ही नहीं है, वो कमिटमेंट ही नहीं है। तो वो चाहे इन 5 जातियों का भी व्यक्ति हो, चाहे गुजर भी हो, क्या आप उसको जाति के नाम पर सपोर्ट करेंगे या उसको बदलने के लिहाज से आप? हम अपनी तरफ से जिन भी नामों को सेकंड करेंगे वो कैंडिडेट्स वाउच्ड होंगे, समझदार होंगे जी, और काम करने वाले होंगे। जी, हमको राजस्थान में ऐसे व्यक्ति जी। चाहिए जो राजस्थान को आगे लेके जाएं। खुद को आगे ले जाने वाले तो बहुत हुए साहब। आप जब इन एमबीसी जातियों के लोगों को तैयार कर रहे हैं उन 75 जी। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां उनका से है, वर्चस्व है, जहां वो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये कह देते हैं हम, जी, तो उसमें यह भी बात आड़े आ सकती है कि आप बीजेपी में हो और ऐसा व्यक्ति जिसको आप सक्षम समझते हो इन जातियों में से, वो कांग्रेस का हो या सीपीएम का हो या कोई और उसका हो पार्टी का, तो वो क्या बीजेपी की सीमा रेखा मर्यादा आपके आड़े नहीं आएगी? ये विजय बैंसला का डिसीजन नहीं है साहब, जी। ये पूरे समाज का डिसीजन है। अब आप ये बताओ मुझे कि हर एक समाज में कुछ लोग एक्स पार्टी में होते हैं, कुछ वाई पार्टी में होते Yes, हैं, सारे के सारे तो एक पार्टी में नहीं होते हो भी ना। नहीं सकते। तो क्या वो समाज जीना बंद कर देता है? जी, वो समाज और एग्रेसिवली, असर्टिवली पूरे स्टेट को आगे बढ़ाता है साहब। जी, तो हमको तो ये देखना है कि पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति विशेष अच्छा चुन करके और जहां पर हमारा बाहुल है वहां से आए। क्या आपका बुराई है उसमें? आपका ये है कि जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें क्लास के साथ साथ कास्ट के पार्टिसिपेशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और कोई कास्ट अगर मोस्ट इग्नोर्ड कास्ट है या मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है तो उसको कोई ना कोई अवसर अपलिफ्ट करने का दिया जाना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो कास्ट, जैसे नाई है, जैसे जोगी है, और छोटी कास्ट है, मेरा तो बस नहीं चलता, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है, फूड फॉर थॉट है कि 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन एक बार मनोनीत करके विधानसभा में तो भेजो। ये वैसे भी जी, जिंदगी जी, में जी। कभी आगे नहीं आ सकते पॉलिटिकली, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही नहीं है। जी, जी, तो अगर इनका स्ट्रक्चर है तो मनोनीत करके एक बार विधानसभा में भेज करके कम से कम इनकी बात तो सुन ले कोई। जी, ऐसे कामों के लिए विधान परिषद होती है। विधान परिषद इसी काम के लिए बनाई जाती है। हाँ, कैसे करिए जो व्हाटएवर, जी। बट द पॉइंट इज राजस्थान में कम से कम उनकी आवाज तो लगे। जी, जी। विजय आपको बैंसला जी, उनकी आवाज बहुत नहीं लगे। बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है, आप हमसे जुड़े, और आपके वागड़ और मेवाड़ दौरे की हमें प्रतीक्षा रहेगी कि किस तरह आप जाकर समाज के उस वर्ग को जिसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर अब तक नहीं हो पाया, उसको जगाते हैं, तैयार करते हैं। और जी, और लोकसभा में भी, जी। अनिल जी, लोकसभा में भी ये रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि 75 विधानसभाओं से बनती है 12 लोकसभाएं। जी, It is for time to watch, and the future is really nice, brilliant, and vibrant for the state of Rajasthan. We are going to work together to make a good, vibrant Rajasthan. थैंक यू। आपको बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप आए, हमसे जुड़े और इतनी सारी बातें हमारे से साझा की। नमस्कार।